महात्मा की है। इस देश के उस मतलब विदेश के बड़े सबसे ज्यादा बड़े आदमी को मतलब इस तरह से पहुंचा गया। बड़े दुख की बात है, अगर उस टाइम बाबा साहब की बात माननी होती तो आज ये गरीबी नहीं होती हमारे समाज के अंदर। अगर समाज ने बाबा साहब की बात माननी होती तो आज गरीबी भी नहीं होती, मैं दावे से कहता हूँ। क्योंकि हमने देखा है, गरीबी को भी देखा है और गरीबी से निकल के भी देखा है कि मतलब गरीबी से कैसे निकला जाता है। सिर्फ एक के साधन हमारे समाज के पास है कि शिक्षा। शिक्षा के अंदर हम निपुण होंगे तो हम मतलब इस गरीबी से अभिशाप से निकल सकते हैं। साथियों, मैं तो आज महापुरुषों को श्रद्धांजलि दूंगा मेरी तरफ से 100 बार कि इस दुनिया की सर्वोच्च दुनिया विचार मतलब होता है, तभी समाज आगे आने वाली पीढ़ी कुछ कुछ सीख पाओगे हमारे से। ये बाबा साहब कौन थे, कौन महात्मा ज्योतिबा फुले थे, ये तो भूल गए साथियों। और सात काशीराम से पहले भूल भी गए थे, इसमें कोई शक की बात भी तो नहीं। कांग्रेस वाले ने बहुत दिया करे रिपब्लिक पार्टी एक कांग्रेस 525-24 सीटा बन गई। भूल की भी बाबा साहब को बिल्कुल नहीं, बाबा साहब का तो ये बाबा साहब बड़े दुखी मन से मतलब इस समाज में बाबा साहब ने फिर बौद्ध धर्म अपनाना था। क्योंकि इतना भेदभाव, इतने पढ़े लिखे होते हुए कभी किराए पर भी इसको नहीं रहने दिया गया। तो साथियों, बड़े विविध स्थितियों में बाबा साहब ने हमारे को आगे बढ़ा है। उसको कायम रखने के लिए खास करके मैं तो बुद्धिजीवी को कहूँगा, जो पढ़े लिखे हमारा समाज का है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी बने है, क्योंकि वो उसके पास सारी चीज़ है, बुद्धि भी है, शिक्षा भी है, पैसा भी है, सारी चीज़ है। उस समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। और कोई पत्रिका ऐसी, मैं तो कहूँगा कि रोहतास है अपने सदानंद जी है, बहुत मतलब एक बुद्धिजीवी है। ये समाज के अंदर कोई ऐसी पत्रिका चलाए जिससे कि कम से कम जिले का तो हमें पता लगेगा कि समाज में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए टेम का भाव बताओ है सभी साथियों को देंगे। जय भारत। धन्यवाद साथियों। साथियों को सुनना तो चाहते थे लेकिन समय का बहुत ज़्यादा अभाव है और जिन साथियों को नहीं बुला पाए उनके लिए क्षमा चाहते हैं। 2 मिनट के लिए पुनिया साहब है, वो 2 मिनट रखें, बार बार हाथ लगाते तो अच्छा लगता। आप सभी सम्मानित साथी हैं, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अध्यक्ष मंडल के साथी अपनी बात रखेंगे। बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मंडल के साथी और हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आए मास्टर जयपाल जी, जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत विस्तार से चर्चा की है। साथियों, वैसे 2 मिनट में कुछ रखा नहीं जाता, फिर मैं 2 ही मिनट लूँगा, क्योंकि समय को देखते हुए और भी साथी कुछ वक्ता अध्यक्ष मंडल के तमाम जो ज्योतिबा फुले है, 70 आदमी है, भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे इकट्ठे। सबको मैं किसान सभा की तरफ से नमन करता हूँ और कर्मचारी संगठनों की तरफ से। साथियों, मैं 2 मिनट में कहना चाहूँगा। अब जयपाल जी ने बहुत लंबी बात रखी है, बहुत काम की बात रखी है, और सरपंच साहब भी काफ़ी आग बबूला हो रहे थे, गुस्से में थे। और जयपाल जी ने एक बात कही थी कि केवल हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, डीजे से स्वागत करते हैं। मैंने बड़ी ध्यान से सुनी इनकी बात। मेरे को कल भी एक ऐसे ज्योतिबा फुले के कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, और कल का और परसों का और ऐसा कार्यक्रम है, वहाँ निमंत्रण है। पर केवल भाषणों तक बात नहीं बनेगी, केवल फूल अर्पित करने से बात नहीं बनेगी। अब इन्होंने बताया कि आज सबसे बड़ी देश के विकास में बाधा अंधविश्वास है, और वो अंधविश्वास आज कौन फैला रहा है? बाबा साहब ने तो जो संविधान की बात की थी, वो तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वो बाधा जो दूर कैसे हो? आज जरूरत है IIT की, यूनिवर्सिटीज की। आज बना रहे हैं बड़े बड़े मंदिर। जयपाल जी कह रहे थे कि सच्चाइयों से कोसों दूर रख रहे हैं हमें। अभी देशराज जी ने गीत सुनाया बड़ा अच्छा, और एक गांव का हवाला दे रहे थे कि आप क्या करोगे। उनका कसूर नहीं है, कसूर सरकार की पॉलिसीज का। और हम बैठे हमारा मानता हूं, हमने उन दिशाओं में काम कितना किया है, क्या हमने करना है।
केवल गुस्से में तहस से बात नहीं बनने वाली। आज हमें जो ये नारे की बात सरपंच साहब ने जो बात कही है, जो ज्योतिबा फुले को याद किया, सावित्रीबाई फुले ने बड़ा काम शिक्षा में किया, पर ये जो इस एक लाइन में बहुत बात आ गई, नारा दिया शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या ये तीनों काम कौन करेगा? अगर हम शिक्षित लोगों को बनाने में और खुद बनने में हम अपना समय लगाए तो लोग जागरूक होंगे, अंधविश्वास से निकलेंगे उस दिशा में। बस दिक्कत यह है कि हम उस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। क्यों नहीं संगठन बनाते? ये कितने संगठनों के नाम लेंगे, संगठनों में अपने लोगों को क्यों नहीं जोड़ रहे? उनमें जोड़ करके उनको जागरूक करें। और जो सरकार हमारी आंख बंद करके जिस प्रकार का वातावरण पैदा कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा करके, संविधान के साथ छेड़खानी करके, और आज मंदिर मस्जिद में, जात में, ऊंच नीच में, धर्म में हमारे को उजागर के जो रखना चाहती है उससे निकालेंगे कौन? हम सब लोग निकालेंगे। ये नारा जो दिया है, तीनों बातों को पूरा करने की जरूरत है। पर जन अधिकार मंच, लेखक संघ और दलित अधिकार मंच, डेमोक्रेटिक फ्रंट के द्वारा ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है, इन साथियों को, इन संगठनों को और पदाधिकारियों को मैं आप सब की तरफ से और परिवार की जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, ऐसे सेमिनार में संख्या मायने नहीं रखती। यहाँ पर आया हुआ हर एक आदमी सैकड़ों आदमियों को प्रभावित करने का मादा रखता है। इसलिए ऐसे सेमिनारों में हम सिलेक्टेड लोगों को, जो अपने विचारों से अनेक लोगों को, एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। और मैं इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों संगठनों का और पदाधिकारियों का धन्यवाद दोबारा करते हुए इनसे अपील करूंगा कि ऐसे जो सेमिनार हैं, ऐसे जो आयोजन हैं, वो वर्षों बाद होने की बजाय इनको कम से कम 2 या 3 महीने के बाद सुचारू रूप से अलग अलग जगहों पर थोड़े अच्छे और बढ़िया लेवल पर आयोजित करने के लिए कोई ना कोई रूपरेखा तैयार की जाए। ये मेरा सुझाव है। और इस सुझाव के लिए मैं जितने यहाँ पंडाल में बैठे हैं और मंच पर बैठे हमारे साथी, उनसे भी निवेदन करूँगा कि हम सभी की जिम्मेवारी है कि आज के दौर में जो उन्माद है धार्मिक, मंदिर मस्जिद, देश में एक तरह से हाहाकार मची हुई है, ऐसे सेमिनार का बहुत ही महत्व है। ऐसे सेमिनार ही हमारे देश, समाज और दुनिया को बचा सकते हैं। वैचारिक लोग ही किसी भी दिशा और निर्देश को आगे ले जाकर पूरी दुनिया को, देश को और समाज को रास्ता दिखा सकते हैं। आज एक सनातन नाम का जो शब्द है, उसका बहुत बुरे तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है उसका। सनातन का मतलब जो मैं समझता हूँ, उसका मतलब होता है सनातन, सतत, लगातार, जो हमेशा रहे। और हमेशा क्या होता है? हमेशा सच्चाई कायम रहती है। केवल सच्ची बात, सच्चे विचार ही हमेशा चलते हैं। चाहे दुनिया कब तक चले, धरती खत्म हो जाए, तब ये विचार जो जिंदा रहेंगे उन लोगों के मन में, उनके विचारों में, उनके मस्तिष्क में हमेशा चलते रहेंगे। ऐसे ही हमारे महापुरुष हैं, इनके जो विचार हैं ये भी सनातन हैं। इनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं कि सनातन जो सच्चाई है समाज और देश को आगे ले जाने के लिए, इनके विचार जो हैं एक तरह से हमें संजीवनी का काम देने का काम करते हैं। मैं जैसे सनातन का आज दुरुपयोग किया जा रहा है, भाई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कहीं नहीं लिखा सनातन में। सनातन का तो एक ही मतलब होता है सच्चाई, जो लगातार युगों युगों तक देश और दुनिया जब भी चले तब तक वो कायम रहे, उसका नाम ही सनातन होता है। और सनातन का मतलब होता है मानवता से जुड़े हुआ मानव धर्म, जो हर धर्म के, हर समाज के लोग, हर जाति के लोग एक दूसरे का मान और सम्मान करें, एक दूसरे को रास्ता दिखाएं और एक दूसरे की कदर करें। तो ये सनातन का काम होता है।
और आज जो सनातन हम देख रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है पूरी दुनिया के, पूरे देश में, कि सनातन हम हिंदू धर्म को ही मान रहे हैं, जो हिंदू हैं केवल वही सनातनी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। ऐसे समय में इस तरह का जो सेमिनार आयोजन किया गया है, इस सेमिनार का मैं दोबारा से बधाई देता हूँ कि इस व्रत को देखते हुए जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, वो साथी जिन्होंने इस बात को समझा और हम सबको यहाँ अपने विचारों को साझा करने के लिए, महापुरुषों के विचारों को साझा करने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया, मैं इनका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और विशेष धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में मंच पर विराजमान है हमारी बहन, मैं नाम नहीं जानता, सुशीला जी। तो ज़्यादातर क्या होता है अभी उस प्रोग्राम में, अगर वो जाएगी तो मैं जाऊंगी, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? ये बहुत हिम्मत का काम है। यहाँ अकेली महिला ने ये हिम्मत दिखाई है कि वो अपने महापुरुषों के विचारों को साझा करने के लिए, कीमती समय देने के लिए, सारी चीज़ें सब कुछ ताम झाम एक साइड में रख के यहाँ आपके बीच में, हमारे बीच में बैठी है और अपने विचारों को मैं उम्मीद करता हूँ आगे तक लेके जाएगी। ऐसे मनुष्य होते हैं, कुछ भी ऐसे होते भी, यार वो जाएगा तो मैं जाऊँगा, या वो तो दादी ना, हम क्या करेंगे यार। तो ये चीज़ें, ये जो भावना है, ये जो विचार है, इसको त्यागना होगा, क्योंकि समझदार वैचारिक जो आदमी है वो एक ही आदमी पूरे बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर यही सुझाव दूंगा कि ऐसे सेमिनारों का आयोजन समय समय पर बहुत ही जल्द आप लोग रूपरेखा तैयार करके कोई ना कोई नए तरीके से इसको जगह देंगे और नए से ज़्यादा लोगों को जोड़कर हमारे देश और समाज को बचाने का कार्य करेंगे। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को, इस सेमिनार की जो आज की जो कार्यवाही है, इसको समापन करने की आप लोगों को इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा इधर भी आओ। जूते निकाल